पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। महामंत्री धीर सिंह, तूने मेरा परिवार बर्बाद किया है। मैं आज तुझे इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा खात्मा करके दे अपने। सब पता चल गया है। तेरे हर कारनामे को मैं जान गया हूं। युवराज कुंवर सिंह, सुन हमारी बात को। और पता सब चल गया मुझको आज, पता सब चल गया मुझको आज। एक हो गए बेटे अरूबा। रीछ बना तेरा बाप है, गया कुंवर में जान। मुझे मारने के खातिर हाथ लिया कृपाण। बनाया तुझे निर्मला भ्रात, बनाया तुझे निर्मला भ्रात। एक हो गए बेटे अरूबा। युवराज कुंवर सिंह, तूने जो राजकुमारी निर्मला से बातें किया हम सब जान चुके हैं। हमें मारने के लिए कृपाण उठाया। हाँ, तुझे मारने के लिए कृपाण उठाया और मेरी कृपाण छीनकर तू अपने आप में बहादुर बनता है। तू सोचता है कि मैं कृपाण छीनकर बच जाऊंगा, तो ये कभी नहीं होगा। तुझे मिटाने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। बगावत धीर सिंह से किया है, धीर सिंह उसे जीने नहीं दिया है। और ये बगावत आपसे किया, आपको मारने का प्लान बनाया। अच्छा किया साले को। रामबली, अरे युवराज गया, आप उसका पूछा करते हैं कहाँ जाएगा। रामजादे धोखेबाज, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कहते हैं दुश्मन के छींकने से पहले उसकी नाक को काट लेना चाहिए, जिससे कि उसकी छींटे हमारे जिस्म में बनना पड़े। उसके वार करने से पहले उसे जान से मार दिया जाए। रामबली इसी जंगल में तड़फड़ाएगा और यही अपनी जिंदगी से हाथ धो लेगा। हाँ रामबली, हमारा काम बन गया। पूरा पूरा हमारा सपना साकार होगा और हम इस राज आसाम के सम्राट बनेंगे। महाराज भालू हो गए, अब वो इंसान बनेंगे नहीं, कभी नहीं। राजकुमारी को खुद आपने महल से बाहर निकलवा दिया। हाँ रामबली, रहे राजकुमार, आज राजकुमारों को मिरोड़ दीन जान से मार दिया गया। सेनापति का पता ही नहीं है ना। अब बड़वा तो ही बचे। क्या बोला? मतलब अकेले अकेले अकेले। रामबली, आओ मेरे साथ चलो और हम यहाँ इस आसाम राज पर राजा बनकर राज करेंगे। ये कब्जा, चलिए। याद रहे आसाम राज के वासियों, इस राज आसाम पर हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा।
साथियों साथियों, अरे कुंवर कुंवर बेटे, कुंवर बेटे, क्या हुआ तुझे? कुंवर कुंवर, और कुंवर आज क्या हो गया, बहे लहू की धार। कुंवर आज क्या हो गया, बहे लहू की धार, और वफादार मंत्री कहाँ आपका राजकुमार। आपका राजकुमार पड़े जंगल में टहल रहे हो, आपका राजकुमार पड़े जंगल में टहल रहे हो, और बहे लहू बदन से तेरे ऐसे तड़प रहे हो। रहना था महलों में तुझको बेटे, कुंवर, रहना था महलों में तुझको, यहाँ क्या कर रहे हो, और उठो कुंवर महलों को जाओ, ये क्यों सोच रहे हो। और साथियों इन्हें उठाओ, साथियों इन्हें उठाओ, महल तक इन्हें पठाओ। और कोई जुर्म इन पे ना करना, ये मेरा मजबूर। चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ बेटे? चाचा जी सब सोच लो, आपका बेकार है। क्या हुआ बेटे? चाचा जी सब सोच लो, आपका बेकार है। अरे हुआ क्या बेटे? और वफादार मंत्री नहीं, वह कुत्ता गद्दार है। वह कुत्ता गद्दार उसी ने किया है, यह गद्दारी। वह कुत्ता गद्दार उसी ने किया है, यह गद्दारी। और आज उसी ने चाचा मेरे सीने गोली। नहीं बेटे, नहीं बेटे, उस आराम चाचे को पिता के बारे में जब मैंने बात जाना सारी। क्या जाना बेटे तूने? महाराज के बारे में क्या जाना बेटे? मुझे ये बता बेटे। के बारे में जब मैंने बात जाना सारी, उसे मारने को तब मैंने हाथ में लिया कटारी। बात बेटे, लेकिन बेटे क्या जाना तूने? इन्हें गोली मारी, उसी ने गोली मारी।
आपसे विनय हमारी। नहीं बेटे, पिता बने हैं रीछ। हाँ चाचा जी। महाराज रीछ बन गए हैं? हाँ चाचा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता कुंवर। पिता बने हैं रीछ, उन्हें बना तुम मानो देना, बचे न मंत्री क्या कहा बेटी? महाराज रीछ बन गए हैं? हाँ चाचा जी। और उस हरामजादे मंत्री ने तेरे सीने पे गोली मारा है? हाँ चाचा। अरे बेटे, उस हरामजादे का तो उसके सीने में इतनी गोलियां उतार दूंगा, इतनी गोलियां उतार दूंगा कि लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ बेटे। चाचा जी, लेकिन बेटे, आपसे माफी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ। नहीं बेटे नहीं, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ बेटे। फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ चाचा जी नहीं बेटे, कि हमें माफ कर दो, और आप हमें एक वचन दीजिए चाचा जी, क्या बेटे? क्योंकि आप हमारे दरबार के बहुत वफादार सिपाही थे चाचा जी। वो कौन सा बेटी वचन मांगना चाहते हो? और आज आपको मैं वादा करता हूँ वफादारी बेटे। दिखाना होगा चाचा जी। बताओ। मेरे पिताजी को रीछ से मानो आप बनाएंगे ना चाचा जी? अरे बेटे कुंवर, बनाएंगे ना बेटे चाचा कुंवर, जी? तूने ये क्या मांग लिया? चाचा जी। महाराज को रीछ से मानो मैं बनाऊंगा? लेकिन बेटे, ये तो बिल्कुल असंभव तूने मांग लिया बेटे। चाचा जी, मैं आपको एक काम सौंपता हूँ चाचा जी, और उस हरामजादे मंत्री को जिंदा नहीं छोड़ना चाचा जी, जिंदा नहीं छोड़ना चाचा जी। ये मेरा वादा है बेटे, ये मेरा वादा है कि उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा, उगने वाला सूरज वो नहीं देखने पाएगा बेटे। ये मेरा वादा है। चाचा जी, सरदार जी, राजकुमार को ले चलो, हम इनका इलाज करवाएंगे। नहीं चाचा जी, वक्त खत्म हो गया चाचा जी। नहीं बेटे, मैंने जो भी कुछ किया अपने फल को पहुंच गया चाचा जी। नहीं बेटे नहीं। अब मैं नहीं बचूंगा चाचा जी। देखिए चाचा जी, वो कौन बुला रहा है हमें? साथियों, सरदार जी, सब कुछ बेकार हो गया, महाराज का सब कुछ लुट गया। लेकिन आज कुंवर ने मुझसे मरते दम ये ऐसा वादा करवा लिया है, उस हरामजादे को जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन महाराज को रीछ से मानो बनाना है। सबसे पहले राजकुमार की लाश ले चलो। हम इस लाश को चमन में तो नहीं दफना सकते, जो शाही चमन है उसमें हम नहीं दफना सकते, लेकिन गंगा माँ की गोद तक जरूर ले चलो। क्यों नहीं सरदार जी? उठाओ साथियों और ले चलो राजकुमार की लाश को। हे भगवान, ये ना जाने कैसी विचित्र जगह है। यहाँ पहुंचते ही मुझे जोरों की नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बरसों से सोया नहीं। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। अब इससे आगे मुझसे एक कदम भी चला नहीं जाता। यहीं पर थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद मंजिल की तरफ जाऊंगा। ओ, ये क्या? हमारे इस बगीचे में ये कौन सा छोकरा आके सो रहा है? और ऐसे सो रहा है जैसे कि ये कई दिन से सोया ना हो। इस बगीचे में, हमारे त्रिकाली के बगीचे में इसे मैं जगाऊंगा और इसे पूछूंगा ये कौन है और इस बगीचे में किस लिए आया है। ऐ छोकरे और छोकरे, लगता है ये गहरी नींद में सो गया है, इसलिए मैं
इस पर अपने मंत्रों का वार करूंगा, ये जागेगा। ओम कमरू कमाच्छाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। उठ छोकरे उठ, उठ, नींद से जाग और देख तेरे सामने कौन खड़ा है। उठ छोकरे उठ। हाय वाह, चौंक गया मुझे देखकर, इस बगीचे में आकर सो गया। देख छोकरे, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं और जो पूछूंगा उसका सही से ही जवाब दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। सुन कि छोकरे रहने वाला है कहाँ का बता, छोकरे रहने वाला और कहाँ का बता, इस बगीचे में आया है किस काम से, सच बता दे मुझे और नाम अपना पता, सो रहा है यहाँ आके आराम से। बता छोकरे बता, इस बगीचे में कैसे आया और तू कौन है, बता। आप जानना चाहते हैं? हाँ बता। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो सब कुछ बताऊंगा, सुनिए। बता। कि आ गई नींद, आया हूँ आसा मुझसे, आसाम से। आ गई नींद, आया हूँ आसा मुझसे, आ गई नींद, आया हूँ आसा मुझसे, मानो शे बन गए रीछ महाराज है। तेरे महाराज जादूगर एक त्रिकाली है रहता इधर, जादूगर एक त्रिकाली है रहता इधर, चाहिए उसके हवन कुंड की राख है, चाहिए उसके। देखिए मैं बता। आसाम से आया हूँ आसाम और हमारे से। आसाम के महाराज नागपाल सिंह एक नाग देवता द्वारा श्रापित हो चुके हैं, वो मानव से रीछ बन चुके हैं और जब तक उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख महाराज के ऊपर नहीं डाली जाएगी तब तक महाराज उस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे। बस उसी त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख के लिए मैं आसाम से चलकर बंगाल आया। आसाम से चलकर बंगाल आया है उस राग के लिए, तो सुन तू कहाँ आ गया है, कि राख लेने हवन कुंड त्रिकाली की है, राख लेने हवन कुंड, और हवन कुंड त्रिकाली की है, आया आसाम से चल के बंगाल है, मौत का भी जलाओ और खौफ खाया नहीं, मैं हूं त्रिकाली पहचान ठंडा है। देख गौर से देख, तेरे सामने कोई और नहीं, वही तांत्रिक त्रिकाली जिसके हवन कुंड की राख को तू लेने के लिए आसाम से चलकर इस बंगाल में आया है। हवन कुंड की राख, और तुझे मौत का खौफ नहीं आया, मरने का डर नहीं लगा तुझे, बोल कहना क्या चाहता है। मुझे मालूम नहीं था कि जादूगर त्रिकाली आप ही, अच्छा, लेकिन आज आप मुझे मिल गए, मेरा काम आसान हो गया। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, बोल क्या कहना चाहता है। कि बाबा त्रिकाली थोड़ी शिकर दो दया, बाबा त्रिकाली, बाबा त्रिकाली थोड़ी शिकर दो दया, बाबा त्रिकाली थोड़ी
हवन कुंड की राख हाँ? हमारे महाराज को उस श्राप से मुक्ति दिला सकती। अच्छा, तो तू ये सोच कर आया है कि तुझे हवन कुंड की राख, त्रिकाली के हवन कुंड की राख मिल जाएगी? गलत सोच लिया है तूने, गलत सोच लिया छोकरे। तू आसाम से बंगाल राख के लिए नहीं, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है। और आज ये त्रिकाली तुझे ऐसी मौत देगा, ऐसी मौत देगा, तूने कभी सोचा नहीं होगा। त्रिकाली, हाँ बोल। अगर तू मुझे मारना चाहता तो मार दे, हमें अपने मरने का कोई अफसोस, कोई गम नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझ पर थोड़ी सी दया कर दे, हवन कुंड की राख मुझे दे दे। उसके बाद मुझे शौक से जो तुम्हारे जी में आए सो हमें सजा दे सकते हो। राख, राख, हवन कुंड की राख, हवन कुंड की राख नहीं, अब तेरे जिस्म की भी राख नहीं मिल पाएगी किसी को, क्योंकि मैं तुझे ऐसी जगह ले जा रहा हूं कि तेरी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। हड्डियां, हड्डियां। छोकरे, अब तुझे मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, अपने इन हाथों से नहीं मारूंगा। तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां तेरे हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। तू चल मेरे साथ, तुझे ऐसे एक डायन के हवाले करूंगा जो तुझे चबा जाएगी, चबा जाएगी तुझे। चल चल छोकरे, चल 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 चल।